देखिए, दफा 370 और 35A का जहां तक ताल्लुक है, ये इसमें एक असमंजस की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं पैदा की हुई है, क्योंकि उनका खुद का रुख कोई स्पष्ट 35A 370 को लेकर के नहीं है। हालांकि जम्मू क्षेत्र की जनादेश, जम्मू क्षेत्र के अवाम ने जो भरपूर प्रचंड बहुमत दफा 370 और 35A के ऊपर और हदबंदी कानून लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, राम माधव हो, और चाहे वो अरुण जेटली हो, बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख करके चुनावों से पहले इन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आते ही हम, प्रधानमंत्री बनते ही हम दफा 370 35A को खत्म कर देंगे, हटाएंगे और हदबंदी कानून को लागू करेंगे, जिससे जम्मू से हो रहा भेदभाव जो है वो खत्म हो सके और जम्मू की सीटें कश्मीर से अधिक करेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन 35A 370 और दफा 370 और हटाने के लिए कोई भी प्रावधान इन्होंने नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। जबकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी ये कहा कि दफा 370 और 35A को हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही, और भारतीय जनता पार्टी भी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि दफा 370 और 35A उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो फिर अगर ये उच्चतम न्यायालय को ही फैसला करना था तो फिर आपकी सरकार बनाने का जम्मू के लोगों को क्या फायदा पहुंचा? हम ये चाहते हैं, सुनील डिंपल ये चाहता है कि दफा 370 35A के ऊपर और हदबंदी कानून जो है इसका फैसला आने वाले विधानसभा के चुनावों से पहले हो।